बेसिक स्ट्रोक्स पे एक बार बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कि जल्दी जल्दी आपको जो है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरा नए वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसलिए अब आपको जो है लेटर्स सिखाने से पहले कुछ स्ट्रोक सिखाने, इंग्लिश में ही ध्यान रखना है कि हमेशा ये तिरछी इस तरीके से चल, ये सीधे नहीं बनवाना है। ये जो तरीका है ये थोड़ा सा गलत होता है, तो इस तरीके से हमको नहीं करवाना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना है। इसको हमें जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो हमें जो है ये तिरछे चलाना है, जो भी स्ट्रोक चला रहे हैं आप। तो आप जैसे पहले ये थोड़ा सा 3 लाइन्स में ले लीजिए आप स्ट्रोक, ताकि बच्चे का हाथ सेट हो जाए। तो ये एक बार चलवाइए, फिर आप 2 बार चलाइए, इसके बाद में आप 3 बार करवाइए, और उसके बाद में आप इसको जो है 4 बार करवाइए। तो हर एक चीज़ जो प्रैक्टिस करवा रहे हो उसको थोड़ा सा, और बच्चे को कहना है धीरे। आप एक तो क्या, हम लोग पेरेंट्स हैं, टीचर से क्या बोलेंगे बच्चे को कि पेज भरना है, पेज भरना है, तो बच्चा वो मेंटली प्रेशर में आ जाता है, यार पेज कब भरूंगा। आप उसको बोलो बेटा एक पेज भर तू, एक लाइन लिख, सिर्फ एक लाइन लिख, लेकिन परफेक्ट लिखने की कोशिश कर। थोड़ा धीरे 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 आप भी थोड़ा पेशेंस रखें, डांटे पीटे नहीं, और उसको समझाएं कि कैसे स्ट्रोक वो कैसे बना रहा है, इस पर ध्यान देना है। वरना वो भरने के चक्कर में स्ट्रोक्स उसके गड़बड़ जाते हैं। तो धीरे ही सही, स्ट्रोक्स से ही सिखाएं। फिर जब डबल लाइन में हो जाए उसके बाद में आप इसको जो है बीच वाली मिडिल लाइंस में चलाइए इतना। तो इसमें भी वही है कि पहले एक बार बनवाइए, फिर 2 बार बनाइए, फिर 3 बार बनवाइए। सेम का सेम आपको प्रोसेस करना है। सी के साथ में भी ये वाला तो करवाना ही है, ये बहुत सारे लेटर्स को कवर करता है। तो ये इस तरीके से आप जो है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, हर एक लेटर जो है कनेक्टिव में छोड़ते हैं कि आगे वाला बी और पीछे वाला। अब जैसे मान लीजिए ये लेटर, तो ये सी यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है। तो अब यहाँ मान लो इधर पे कुछ लिखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे एन लिखा हुआ, तो ये एन जो है इसके साथ में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। और सी का ये छोड़ा हुआ है तो ये यहाँ पे एच आ जाएगा। तो ये इसलिए इस तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मंच है, एम यू। अब ये देखिए ये सारे जुड़ते जा रहे हैं, ये आगे छोड़ रहे हैं तो ये आगे अपने आप जुड़ेंगे। इसलिए कर्सिव के अंदर जो है ना ये बेनिफिट रहता है कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब लेटर सिखा रहे हैं तो ये जरूर सिखाएं कि पीछे भी इस तरीके से होना चाहिए, और ये आगे की साइड भी, कि आगे और पीछे दोनों तरफ से बीच में कहीं भी आ रहा है तो कनेक्शन उसका बन सके। तो अब हम बात करते हैं बढ़ते हैं हम कैपिटल लेटर्स की तरफ, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आप स्ट्रोक्स ये सारे वहाँ पर काम आने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। और हाँ, साथ साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। तो ये आ जाता है हम कैपिटल ए की तरफ। अब ये कैपिटल लेटर्स में भी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से जो है इसको आपको कनेक्टिव छोड़ना है ये। तो ये यहाँ से जो है ना, अब अगला जो लेटर होगा वो यहाँ से ऐड होगा। ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर ए। तो ये अपर 3 जो लाइन है इसमें आता है, और फिर सिंगल लाइन्स पे तो आपको पता है कौन सा लेटर नीचे आए। जो इससे नीचे आते हैं वो हमेशा सिंगल लाइन में नीचे आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर डबल लाइन कोई किसी कॉपी सिंगल लाइन वाली है उसमें ये ध्यान रखना है। तो ए हो गया। ए के बाद में हम आ जाते हैं सेकेंड लेटर पे बी। अब ये देखिए ये उल्टा ऐसे जाएंगे यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रोक का थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये बन गया हमारा बी। अब ये आगे आ रहा है तो यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे ऐसे, BOO के बुक लिख रहे हैं तो फिर ऐसा करता हूँ मैं। लेटर के साथ में एक आधा कैपिटल लेटर के साथ में वर्ड भी लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ए फॉर एंट होता है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एन, और ये हो गया हमारा टी। तो एंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे बी पे। ये बन गया हमारा बी। तो बी से अगर कोई वर्ड ले तो जो बच्चों के लिए बड़ा सिंपल रहे, इजीली पहचान लेते हैं, तो बॉल है ना, BALL, बॉल। नेक्स्ट है हमारे पास में सी। तो पहले आप कैपिटल लेटर क्या बनवाइए, सी। ये देखो सेम स्मॉल के जैसा ऊपर तक जाएगा। और CAT, कैट सबसे कॉमन वर्ड जो यूज होता है, बिल्ली, है ना। ये बन गया CA, और ये बन गया T, कैट। इसके बाद में आता है हमारे पास में
डी, कैपिटल लेटर है डी। अब डी में कुछ लोग इसको कनेक्टिव बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चाहते हैं। तो कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर से कनेक्ट करना है। अब यहाँ से ला रहे हो तो ठीक है, नहीं ला रहे तो आप यहाँ से भी इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये डी ओ जी बन गया डॉग। नेक्स्ट में आ जाइए ई। तो ई जो है वो इस तरीके से बनेगा, एक मिनट, ये बन गया हमारे ई। तो ई से जो है अब बन जाएगा ई एल ई पी एच ए एन, और ये बन गया टी, एलिफेंट। थोड़ा सा लंबा वर्ड है। तो पी को देखिए, ये 4 लाइंस कवर कर रहा है पी, और ये यहाँ से अटैच नहीं होता है। कुछ लोग पी क्या करते हैं, इसको ऐसे अटैच कर, नहीं, ये यहाँ से ओपन ही रहेगा। और पी और एच का डिफरेंस क्या है, पी की लाइन नीचे आती है, एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट हो गया। इसके बाद में आइए अब एफ पे। तो कैपिटल एफ, ये 7 लिखना सबको आता होगा, 7 की तरह बना दीजिए और बीच में एक लाइन लगा दीजिए। तो ये बन गया एफ, एफ आई एस एच, फिश। अब जो चीज़ें करनी है ना बाद में, ये आप बाद में कर लीजिए, बिंदी डॉट वगैरह लगाने का। तो फिश हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में जी। जी को देख लीजिए कैसे बनाना है। ये कैपिटल जी कर्सिव में इस तरीके से बनेगा, थोड़ा तिरछा लेके जाना। और फिर यहाँ से जी फॉर गर्ल। लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए भैया, है ना। जी फॉर गर्ल आ रहा है बार बार, कई लोग स्कूल छुड़वा देते हैं बीच में ही। तो GIRL गर्ल, है ना। फिर आइए ABCDEFG H, है ना। कई लोग गांव में इधर मारवाड़ में एच का हैश बोलते हैं, भैया गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। एच, च का प्रोनाउंसिएशन समझिए। तो ये हो गया हमारे, ये ए की तरह देखो बीच में से निकल रहा है। तो पहले ये बनाया, यहाँ पे एक बार उठाना है, फिर मान लीजिए HOUSE, हाउस। ABCDEFG H तक हो गया। अब आइए आई पे। आई जो है वो 3 लाइंस को कवर करेगा। ये रहा आई, आई फॉर, ये कैपिटल लेटर से ही करवा रहा हूं मैं, INK, इंक, पॉट। सबने देखा होगा स्याही, पहले, आजकल तो कम हो गया मामला कि जेल पेन वगैरह आ गए हैं और इंक की भी वो कार्ट्रिजेस आती हैं। तो पहले इंक पॉट हुआ करते थे, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं फाउंटेन पेन्स। तो इंक पॉट, उसमें स्याही का दवा जो होता है उसको यूज़ करते हैं। अब आइए नेक्स्ट। अब देखो जे को थोड़ा ध्यान से देखिए। जे जो है वो 3 लाइनें नहीं 4 लाइंस को कवर करता है। ये नीचे तक आया और ये बन गया जे, ये इस तरीके से। ये थोड़ा सा आपको देखना है, वैसे नहीं बनेगा। तो जे यू जी, जग, जग सबको पता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में जग। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास में जग के बाद में के। तो कैपिटल के, ये देख लीजिए। इसको लिखने के वैसे कई सारे तरीके हैं कैपिटल के को, तो मैं जो सिंपल है वो वाला ही बता रहा हूँ बस। तो अपने ये सिंपल वाला जो के है इसी को लिखिएगा आप। कैपिटल के और भी कई तरीके आपको मिल जाएंगे। गाँव में कम ही उड़ाते हैं, पर फिर भी आजकल बच्चों को पता है। के फॉर काइट, पतंग जो होती है, KITE, काइट। ये हमारे पास में हो गया पतंग का। अब आइए एल, सही प्रोनाउंसिएशन ये होता है इसका, एल फॉर क्या होगा भैया, कुछ भी बोल दीजिए, है ना। खूब सारे वर्ड्स हैं, ज़्यादातर जो हमको सिखाया जाता है वो एल फॉर लॉयन, शेर, बब्बर शेर जो होता है। ये हो गया हमारे पास में लॉयन। अब आइए एम देखिए। एम पे मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखी हैं, आप खूब जगह आपको मिल जाएगा एम। तो ये ऐसे, ये तो ये नहीं, जैसे जो एम लिखेंगे ना ये पर, ये भैया गलत है। ये ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत है। एम की तीनों लाइनें, एम और डब्ल्यू में
ये जो है आपको ध्यान रखना है, पूरा नीचे तक आएगा तब आप देखिएगा कि एम का क्या तरीका है। ये देखो एम जो है हमेशा ये आपके पूरा यहाँ तक नीचे तक आना जरूरी है, तीनों लाइनें जो है बराबर है। तो ये एम लिखने का ये तरीका सही है। एम ए एन मैन, ये हो गया हमारे पास एम फॉर मैन। अगला ले लेते हैं ओ, ये कैपिटल ओ। पहले से देखो सी की तरह बनाना है, मैंने बताया था ना सी की इंपॉर्टेंस यही है। ये बन गया ओ। अब ओ बनाने के बाद में हम कोई वर्ड ले लेते हैं ओ से, ओ फॉर वन, ओ एन ई वन। देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा यहाँ पे, तो वन क्या होता है, एक को बोलते हैं ओ एन ई वन। तो ये हो गया ओ तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पे, पी पे। पी को ऐसे आपने बनाना है और फिर पी फॉर क्या होता है, पेन। पी ई एन। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि तिरछा चलना चाहिए हमेशा बस। नेक्स्ट लेटर है अपना क्यू। क्यू फॉर क्या होता है, क्यू फॉर क्वीन। इसको आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं और कुछ लोग बीच में से भी निकालते हैं, तो आपको जैसा सही लगे। कुछ चीज़ पर कोई ऐसा नहीं कि क्यू को ऐसे ही बनाना है, तो ये आप ऐसे करके यहाँ तक लाए और इसको यहाँ से क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। हाँ, अगर किसी ने क्यू को ऐसे कोशिश करी ना बनाने की, ये ऐसे करके यहाँ से, तो भैया ये क्यू नहीं, ये ओ हो जाएगा। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो है ये फिर आपके गलत है, ये सही नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं बनाना है। क्यू के बाद में अपना लेटर है आर। ये बन गया आर। बस तिरछा लिखेंगे तो अपने आप राइटिंग जो है आपकी, बस शुरू में बच्चों को यही कहना है, आर ओ एस ई, रोज। रोज गुलाब का फूल होता है और एक वर्ब भी होती है, रोज यानी यहाँ पे गुलाब का फूल। अब आइए एस पे। एस लेटर जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश में। अगर आप देखेंगे ना एस हर थोड़ी देर में आते हैं। एस पे जरूर प्रैक्टिस करें बार बार, तभी आपका एस लेटर पे जो है थोड़ा सा परफेक्शन आएगा। बस थोड़ी लाइन इसको तिरछी लेकर के जाना है ऐसे, फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा पेट बाहर निकालो इसका, ये इसको ऐसे करके यहाँ से एस यू एन, अपने सूर्य देवता, उसको इंग्लिश में कहते हैं सन। अब आइए नेक्स्ट है टी। टी लेटर बड़ा सिंपल सा है, 7 की तरह बनाओ और नीचे से थोड़ा सा अम्ब्रेला की तरह गोल घुमा दो। तो टी फॉर क्या होता है, टाइगर। यस, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है ना, इंडिया का नेशनल एनिमल है, क्या है, टाइगर। टी आई जी ई आर, टाइगर। हाँ भाई, बड़ा खूंखार होता है। आर एस टी यू। अब आइए यू पे, ये यू, इसको नीचे से यहाँ से ऐसे कर दीजिए ताकि आगे कनेक्टिव बना रहे। कुछ लोग यू को यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। यू एम बी, सोचो सोचो क्या लेटर है, एम बी। क्या वर्ड है ये, अम्ब्रेला। एकदम सही सोचा, बारिश के दिनों में बड़ा काम आता है हमारे। और आजकल तो धूप में भी जो है हम कई, क्यों गर्मी इतनी पड़ रही है तो लोग छाया में भी काम आता ही है और बारिश में भी काम आ रहा है। तो दोनों जगह आपके क्या काम आएगा, अम्ब्रेला है ना, छतरी जो होती है। यू। अब आइए वी पे। चलिए बड़ा सिंपल सा है वी, तो बस 2 लाइनें ऐसे बना देनी है अपने। ये बन गया वी। वी फॉर बोलिए भैया, वी फॉर ज़्यादातर जो सबसे कॉमन वर्ड यूज होता है वो है हमारे वी ए एन, वैन।
अब आइए डब्ल्यू, मैंने जो एम में बताई थी वही चीज़ डब्ल्यू में लोग गलती करते हैं। तो डब्ल्यू जो है ये पूरी इसकी जो तीनों लाइनें होगी ना, ये हमेशा तीनों बराबर होती हैं। ये देखिए आप, ये ऐसे होगा डब्ल्यू। अगर कोई डब्ल्यू को ऐसे लिख रहा है इस तरीके से, तो ये गलत है, ये नहीं लिखना है अपने को, डब्ल्यू ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तीनों लाइनें जो है वो बराबर होनी चाहिए, ये पूरी यहाँ तक तीनों, ये बीच में जो आ रहा है। तो डब्ल्यू फॉर क्या, चलिए घड़ी ले लेते हैं, हाथ में पहनने वाली है ना, हाथ में पहनने वाली जो घड़ी है उसको कहा जाता है वॉच। डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच। नेक्स्ट लेटर पे आ जाइए, नेक्स्ट लेटर है हमारा एक्स, है ना। तो ये एक्स को देखो बिल्कुल यहाँ से आप नीचे से स्टार्ट करो, उल्टे सी की तरह। ये गए यहाँ से, ये बिल्कुल सी की उल्टा बन गया ये, फिर यहाँ पे आइए आप ये, और ये बन गया एक्स। एक्स फॉर कुछ भी ले लीजिए, खूब सारे एक्स मस्ट्री है, ज़ाइलोफोन है, जीरोक्स थोड़ा छोटा है वर्ड, लिए ले लेते हैं हम, है ना। जीरोक्स क्या होती है बताओ कोई नए वर्ड्स भी आने चाहिए हमको। जीरोक्स होती है फोटो कॉपी करवाइए, बस उसी को जीरोक्स कॉपी, या फिर जो है जेरोक्स की जिससे कॉपी होती है उस मशीन को जो है जेरोक्स मशीन भी कहा जाता है। तो जेरोक्स, जेरोक्स यानी कि फोटो कॉपी। अब आइए वाई पे। तो वाई पे देखो आपको क्या ध्यान देना है, ये जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये कैपिटल लेटर में ये इतना बड़ा होगा, और इसको यहाँ तक चारों लाइंस कवर करते हुए, ये देखो वाई, 4 लाइंस पूरी कवर करनी है हमको। तो वाई ए आर एन, क्या बन गया, यान। क्या होती है यान, सोचो सोचो सोचो। यान होती है ऊन, होता है ऊन, जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं, ऊन का गोला उसको, हाँ ऊन, वो उसको कहते हैं यान। अगला जो लेटर है हमारा वो है जेड। जेड के लिए क्या करना है, आपकी ये जो है ना यहाँ पे फर्स्ट सबसे ऊपर वाली लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये यहाँ पे आकर के इसको आप यहाँ से ऐसे, ये 4 लाइंस में आएगा पूरा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये अब इससे एक वर्ड ले लेते हैं, Z E B R A। तो ये क्या हो गया, कुछ लोग जेब्रा कहते हैं, कुछ जिब्रा कहते हैं, दोनों ठीक है, ओके एकदम। तो जेड, या अब आप देख कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन की जगह राउंडेड भी बनाते हैं। तो आप अगर कोई ऐसे बना रहा है तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। तो थैंक यू, और कमेंट करके बताइए और आगे कौन से लेटर्स पे स्पेशली मैं फोकस करके और बनाऊं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप ही के सपोर्ट से जो है चैनल ग्रो करेगा।